छांगुर उर्फ जलालुद्दीन सिर्फ अवैध धर्मांतरण का धंधा ही नहीं चला रहा था, बल्कि वो देश में आतंकियों को ट्रेनिंग भी दे रहा था। इस बात का खुलासा यूपी एटीएस की एफआईआर में हुआ है। छांगुर के खिलाफ पिछले साल यानी 2024 में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें छांगुर पर आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप लगा था। इंडिया टीवी के पास उस एफआईआर की कॉपी है। यह एफआईआर 16 नवंबर 2024 को दर्ज की गई थी, जिसमें छांगुर के अलावा उसकी करीबी नीतू उर्फ नसरीन, नीतू के पति नवीन उर्फ जमालुद्दीन को भी आरोपी बनाया गया है। एफआईआर में कहा गया है कि छांगुर अपनी बड़ी सी बिल्डिंग में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाता था। साथ ही एफआईआर में धर्मांतरण की बात भी कही गई है, जिसमें बताया गया है कि हिंदू लड़कियों को गलत तरीके से मुस्लिम बनाया गया है। तो 2024 में एक एफआईआर दर्ज हो गई थी और सिर्फ धर्मांतरण का मामला नहीं, बल्कि संगीन आरोप लगे हैं कि ये छांगुर अपनी बड़ी सी बिल्डिंग में आतंकियों की ट्रेनिंग भी किया करता था। मेरे सहयोगी विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, 2024 में जब ये मामला प्रकरण में आ गया था, उस वक्त क्या कार्रवाई की गई, किसने लापरवाही बरती, क्या जानकारी मिल रही है अभी? देखिए प्राची, इस पूरे मामले का जो इन्वेस्टिगेशन है वो पैन इंडिया हो चुका है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में ही इस तरीके का अवैध धर्मांतरण का जो काला साम्राज्य है वो बढ़ाया जा रहा था, बल्कि 2024 की एटीएस की जो एफआईआर है वो अपने आप में दिखा देती है कि ये पूरा मामला कितना ज्यादा संवेदनशील है और राष्ट्र की सुरक्षा के लिहाज से कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो एटीएस ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसकी कॉपी इंडिया टीवी के पास मौजूद है, उस एटीएस की एफआईआर में इस बात का जिक्र किया गया है शिकायतकर्ता की तरफ से कि बड़ी बिल्डिंगों में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाए जाते हैं और छांगुर की इस गतिविधियों को रोका जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि परेशान, गरीब और मजलूम जो बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं, उनको बाकायदा इस्लाम के लिए प्रेरित किया जाता है। और किस तरीके से ये पूरा गिरोह पूरे देश में इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहा था, इन तमाम दावों के साथ साथ न सिर्फ छांगुर और उसके एसोसिएट्स के फोन नंबर दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उनसे जुड़ी हुई जानकारियां दी गई हैं, बैंक अकाउंट दिए गए हैं और यह भी बताया गया है कि किस तरीके से विदेशी फंडिंग होती थी गल्फ कंट्रीज से, सऊदी से, और किस तरीके से धर्मगुरु जो सऊदी से बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश में और बाकी इलाकों में महिलाओं का धर्म परिवर्तन कर रहे थे और जिन लोगों को बाकायदा विदेश लेके जाया जाता था, वहां पर छांगुर का गिरोह किस तरीके से एक्टिव रहता था और अपने आप में इस धर्मांतरण के खेल को आगे बढ़ा रहा था। लेकिन उस बड़ी बिल्डिंग में आतंकी कैंप चलाए जाने की सूचना, वहां की शिकायत अपने आप में इस पूरे मामले को बहुत ज्यादा गंभीर कर देती है, संवेदनशील कर देती हैं। इसीलिए यूपी एसटीएफ के साथ साथ यूपी एटीएस इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहा है और आज जब नसरीन को और छांगुर को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो इन्हीं सब एविडेंसेस के साथ साथ बिल्कुल विशाल, अभी धर्मांतरण से जुड़ा हुआ मामला सिर्फ नहीं रह गया है, बल्कि ये देश की सुरक्षा से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और छांगुर के तार कहां-कहां तक जुड़े हुए हैं, जांच के बाद सामने आएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। छांगुर एंड कंपनी पर शिकंजा कसता जा रहा है। यूपी एटीएस आज छांगुर और उसकी महिला मित्र नीतू उर्फ नसरीन को कोर्ट में पेश करेगी। छांगुर और नीतू 10 जुलाई से यूपी एटीएस की रिमांड में है और आज दोनों की रिमांड खत्म हो रही है। ऐसे में यूपी एटीएस लखनऊ की अदालत में दोनों को पेश करेगी और रिमांड बढ़ाए जाने की मांग भी करेगी। उधर छांगुर के मददगार अफसरों पर भी एक्शन की तैयारी चल रही है। एटीएस की जांच में सामने आया है कि छांगुर के अवैध धर्मांतरण के मामले में 4 अफसरों ने मदद की। साल 2019 से लेकर साल 2024 के बीच ये अफसर बलरामपुर में तैनात थे। छांगुर के काले साम्राज्य को बढ़ाने में जिन अफसरों ने मदद की है, उसमें एक एडीएम, 2 सीओ और एक इंस्पेक्टर का नाम सामने आ रहा है। ये अफसर छांगुर के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते थे और अब इन अफसरों पर भी गाज गिर सकती है। यूपी एटीएस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे धर्मांतरण का रैकेट चला रहे जलालुद्दीन उर्फ छांगुर को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। नया खुलासा छांगुर के एजेंट बदर सिद्दीकी को लेकर भी हुआ है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के एक परिवार ने बदर सिद्दीकी पर लव जिहाद का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि साल 2019 में बदर सिद्दीकी और छांगुर ने उसकी लड़की को गायब कर दिया था। पीड़ित परिवार का कहना है कि बदर अख्तर सिद्दीकी ने युवती को बहलाया फुसलाया, धीरे धीरे अपने जाल में फंसाया और 2019 के बाद से उसका कोई अता पता नहीं है। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के एजेंट बदर सिद्दीकी की कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वो अलग अलग हिंदू लड़कियों के साथ दिख रहा है। बदर सिद्दीकी पर आरोप है कि वो हिंदू नाम रखकर पहले हिंदू लड़कियों से फ्रेंडशिप करता था, पैसे दिखाकर प्रेम जाल में फंसाता था और फिर शादी कर धर्म परिवर्तन कराया करता था। सर, मेरी बहन ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर रही थी, जिस दौरान इससे बातचीत हुई बदर अख्तर सिद्दीकी नाम के आदमी से। इसने उसको बातचीत करना और इसको गाड़ियों में वो करना, उसको मैनिपुलेट करना चालू कर दिया।
फिर उसको धीरे धीरे ऐसी ऐसी लाइफ दिखाने लगा कि जैसे तेरे घर वाले तो तेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, जो भी हूँ मैं ही हूँ, मैं तेरी सारी मॉडलिंग करवाऊंगा, जॉब करवाऊंगा। उसको इस तरह से अपनी बातों में वो बहलाने लग गया। फिर उसके बाद एक बार वो घर आई थी मेरी बहन, तो घर में भी अच्छे से उसका बिहेव नहीं था, किसी से ढंग से बात नहीं करती थी, चिड़चिड़ी रहती थी, कुछ भी बोल लो उसको कुछ भी अच्छा लगता ही नहीं था। फिर उसके बाद एक बार वो घर वापस आ गई, चली गई थी, इसमें जो कि बदर अख्तर सिद्दीकी ही लेके गया था। फिर उसने उस टाइम पे ब्रेन वॉश कर दिया। दोबारा जब वो गई तो उसने बताया कि ये इसको कुछ चावल वावल भी देता था पड़वा के। अब को वो पीर बाबा के चावल, वो झांगुर जो भी है ये बाबा, इसके चावल पड़वा के देता था। कभी उसको पानी दे रहा है लाके कि मेरे दोस्त ने दिए हैं, तो इस तरह से वो उसको चीजें भी खिलाने लग गया था। फिर उसके बाद जब ये जो मेरी बहन है, ये 2019 24 अक्टूबर 2019 के बाद इससे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। अक्टूबर के लास्ट में हमारी बातचीत हुई थी, वो भी मैसेज में, लेकिन उसके बाद फिर हमारी कोई बातचीत इससे नहीं हुई। इसमें काफी लड़कियां हैं जो हिंदू ही हैं और ज्यादातर कम एज की हैं। जो ये मतलब करता था, इसमें कोई मेरठ की ही हैं, कई लड़कियां हैं जिसमें मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन उनके घर वाले भी जो ढूंढ रहे थे हमारी तरह वो भी परेशानी है, उनका भी अब तक कुछ भी पता नहीं चला है। छांगुर अपने एजेंट को इस तरह से ट्रेन करता था कि वो दूसरी लड़कियों का ब्रेन वॉश कर सके, लव जिहाद के जरिए धर्मांतरण करा सके। बदर सिद्दीकी भी लापता है। वांटेड लिखकर उसके खिलाफ जारी एक पोस्टर भी सामने आ गया है, जिसमें कहा गया है कि उसने नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को फंसाया है। आरोप लगा है कि उसने आरव, सैम और समीर अरोड़ा जैसे हिंदू नाम रख लिए थे। वो हिंदू लड़कियों से दोस्ती करता था, प्रेम जाल में फंसाकर फिर गायब कर देता था। उसके खिलाफ 2 लाख रुपए के इनाम की बात भी लिखी गई थी।